कि अंबिकापुर में भाजपा नगर मंडल के द्वारा रायगढ़ रोड के खरसिया चौक के समीप 2 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक सहित खाद्य मंत्री और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। गौरतलब है कि जिले से होकर गुजरे कटनी गुमला नेशनल हाईवे का अधिकांश हिस्सा जर्जर है, जहाँ इस सड़क से गुजरने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 43 के लिए 437 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई और जिसका यह कार्य चल रहा है। किंतु जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, राष्ट्रीय राजमार्ग के जो कार्य हैं वो अपने समय सीमा पे पूरे नहीं हुए, जिसके कारण आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह मांग करती रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के काम जैसे पूरे देश में बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, वैसे ही कार्य हमारे अंबिकापुर और पत्थल गांव के बीच होने चाहिए थे। जो प्रदेश की सरकार और यहाँ के वर्तमान विधायक और मंत्रियों के द्वारा इसकी उपेक्षा के कारण यह कार्य अभी समय पर पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल चक्का जाम के लिए बाध्य थी, जिससे आम नागरिकों को ये सड़क का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो और नागरिकों को सुविधा मिल सके। समय में हम लोग और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। यदि वर्षा ऋतु से पहले यदि राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य बहुत तीव्र गति से प्रारंभ नहीं होगा तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य। आप सभी के सामने है कि पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इसी NH 43 को लेके जो सीतापुर के स्थानीय विधायक हैं माननीय अमरजीत भगत जी और खाद्य मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ शासन में, और उनको एक तरीके से मुख्यमंत्री का सबके ऐसे करीबी माना जाता है। वो आए दिन नौटंकी करते थे, वो इस NH को जाम किया करते थे, हर महीने जाम किया करते थे और रोपा लगाते थे और पूरा दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे किया करते थे। लेकिन जब उनकी सरकार आई और आज 4.5 साल बीतने को हैं, तब उनको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। मात्र कमीशन खोरी के लिए वो नाटक नौटंकी करते थे और कांग्रेस में भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे है आप सभी से मीडिया के बंधुओं से छिपा नहीं है। तो इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि कमीशन खोरी हमारा बनता रहे, हमारे लोगों का जेब भरता रहे और जनता से जो इन्होंने वादे किए हैं उनमें ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो एक भी वादे को पूरा नहीं किया। इसलिए आज हम इस NH पे धरने पे बैठे हुए हैं ताकि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके और उनका आवागमन। ये वजह क्या है जो सड़क नहीं बन पा रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आखिर सड़क कब तक बनेगी? सड़क मतलब मार्च 2022 तक ठेकेदार को बनाना था, तो और जिसमें से 74.6 किलोमीटर सड़क बनानी थी और अभी तक 70 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। 4.6 किलोमीटर सड़क बनना है, जिसके लिए मार्च 2022 के बाद समयावृद्धि के लिए ठेकेदार ने राष्ट्रीय मार्ग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को आवेदन दिया था। तो 8 महीने के बाद समयावृद्धि दी गई है दिसंबर 2022 में। तो जनवरी 2023 से काम चालू किया गया है और चूंकि जो 4.6 किलोमीटर जो बचा हुआ है लेंथ, उसमें मुआवजा जिनको दिया जाना था वो न्यायालयीन प्रकरण के चलते वो रीच छूट गया था और कुछ कोरोना काल के चलते काम धीमी हो गई थी और न्यायालयीन प्रकरण के चलते। तो 4.6 किलोमीटर में आज की डेट में लुचकी घाट, काराबेल, प्रतापगढ़ और पत्थल गांव के पास 1.6 किलोमीटर का 4 लेन का सेक्शन बचा था, जिसमें से काराबेल लगभग कम समाप्ति की ओर है, काराबेल में काम कंप्लीट होने की ओर है और प्रतापगढ़ में एक साइड अप्रोच बन गया है, दूसरे साइड अर्थवर्क वगैरह का काम चल रहा है और लुचकी घाट में भी वायाडक्ट में गर्डर कास्टिंग का काम चल रहा है। क्या लगता है कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? मतलब मिनिस्ट्री ने इनको जुलाई 2022 तक समय दिया है, संभवतः 2022 तक जुलाई 2023